वंदना, प्रार्थना, स्तुति, अरदास, कुछ भी कह दो आप, शब्दों का फेर है, लेकिन जब तक इसको हृदय से नहीं किया जाए हम मूल मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे। हमारी आवाज, हमारे शब्द जो भाषा के बोझ से बोझिल हो गए हैं, ईश्वर तक नहीं पहुंचेंगे। इससे तो अच्छा है आप मौन ही रहो, मालिक को, खुदा को, ईश्वर को, उसको अरदास करो, मौन ही रहो, ताकि आपकी प्रार्थना कम से कम शब्दों से तो बोझिल नहीं हो, बोझ नहीं मरे। और मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूं कि यार ये मुझे कितनी याद है, यानी मैंने 36 साल नौकरी की है और 16 साल पढ़ा हूं, कम से कम 16, 17, 18 साल, तो काफी साल हो गए। इतने साल तक प्रार्थनाएं गाई है, नहीं जाने कितनी, और एक भी प्रार्थना याद नहीं, पूरी प्रार्थना। मैं सोचता आप सभा ये हॉल में है, उसमें बहुत कम लोग हैं, महिलाओं को तो फिर भी याद रह सकती है, लेकिन पुरुषों को नहीं। ऐसा क्यों है? इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, जब तक हम प्रार्थना सही ढंग से नहीं कर सकते तो दूसरा काम कैसे करें? अगर आपको प्रार्थना याद है, इसका मतलब है आपकी प्रार्थना ईश्वर तक जरूर पहुंचेगी। जबकि प्रार्थना तो हमें बनी बनाई मिल रही है, हमने तो कुछ इजाद ही नहीं किया, हमने तो सारा बासी चीज लिया है, समाज से लिया है, साहित्य से लिया है। मैं कभी कभी वंदना करता हूं, मेरे को देगी प्रार्थना, वैसे तो मैं विद्यार्थियों भी करवाता था, लेकिन भूल भाल गई, आपकी तरह मैं भूल जाता हूं। तो मैंने एक रोज की है वो, जैसे राम वंदना है, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भावे भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। अब आपने कभी सोचा ये कंज 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 क्यों है? ये नहीं सोचा ना। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। 5 बार क्यों? ये कंज शब्द 5 बार क्यों है? सवाल तो ये है क्योंकि हम लोग ये प्रार्थना करते हैं सारी, इसलिए करते हैं। ये नहीं कि मेरी आवाज वहां तक पहुंची यार, अरे वहां तक नहीं पहुंचे तो कम से कम मैं तो सही हूं, मुझे खुशी मिले इस चीज की कि मैंने आज प्रार्थना की। इसलिए नहीं कि लोग कर रहे इसलिए मैं कर रहा, इसलिए कि यार मेरी आवाज, मेरा शब्द, मेरे भाव वहां तक पहुंचे, बात तब बनती। अन्यथा बच्चे ऐसे करवाते, ऐसे देखो करते। जब प्रार्थना का विसर्जन हुआ और प्रार्थना स्थल पर सभा पर यह कहा गया कि अमुक गुरुजी की माताजी का देहांत तो हो गया है, तो बच्चों ने आपस में हाथ मिलाया, 2 लेन वाले इधर वाले इधर। नहीं, सावधान विश्राम नहीं करवा रहा था, मैंने कहा सावधान विश्राम, खड़े हो, सावधान विश्राम, विसर्जन। लेकिन 2 विद्यार्थी रुकेंगे भाई, आप लोग, ऐसा कहते वो समझ गए अब भगवान तो मिला लियो आज, रुको यार, इनकी तो मां चल बसी और आप हाथ मिला रहे हो कि छुट्टी। ये इसका मायना हिसाब तो ये है जनाब कि हर पंक्ति के आगे आप तो विद्यार्थी रहे, मैं मेरी पंक्ति के आगे रहा हूं हमेशा प्रार्थना स्थल पर। मैं और ताराचंद जी 2 लोग, हम कभी भी प्रार्थना के समय इधर उधर नहीं भटके, जबकि दूसरे लोग, कोई सरकार बना रहा है, कोई सरकार ढा रहा है, कोई किसी को कितनी वोट गिरा रहा है, कोई किसी को हरा रहा है, कोई जिता रहा है, ऐसे करते। देखो उस पंक्ति, फिर 2-3 पंक्ति दोहराता हूं साहित्य के विद्यार्थियों के लिए। भजु दीन बंधु दे, ये क्यों है ऐसा? भजु दीन बंधु दिनेश दानव देते वसनी कंदनम। अब दे पहले शब्द के, ये भी है देखो, रघुनंद, अब बाद में रघुनंद, बाद में नंद है, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। ऐसा क्यों है? कितनी सुविधा दी है तुलसीदास, हमें तो सिर्फ पढ़ना ही है, पढ़ के पढ़ाना है बच्चों को।